तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका चंद्रयान। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 प्रश्न तक बन रहे हैं। तो आज इन तीनों चंद्रयान को हम कवर करने वाले हैं, डिटेल में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो एक भी प्रश्न चंद्रयान से आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि 30 नवंबर तक लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आ रहे हैं, ये आप तक एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच सके, ठीक है? उससे पहले आपको बता दें भाई, जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है और वो एग्जाम देने जा रहे हैं और क्वालिफाई भी करना चाहते हैं एग्जाम, उन लोगों को बता दें, उन लोगों के लिए हमारी पीडीएफ रामबाण साबित हो रही है। मात्र 15 रुपए में आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और 2 से 3 दिन पढ़ करके आसानी के साथ में एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ प्रूफ आपके सामने है, जो लोग अभी एग्जाम दे करके आए हैं और हमारे पास में इन लोगों ने मैसेज किया है, व्हाट्सएप पर देख सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपकी नोट्स पीडीएफ बहुत अच्छी थी। आज मेरे 99 नंबर आए हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? ये हमारे पास में मैसेज किया गया है एक छात्र के द्वारा जिन्होंने पीडीएफ ली थी। उसके बाद हेलो सर, मैं खुशबू पान से, मैंने आपके पास से पीडीएफ लिया था, मेरे एग्जाम में 105 नंबर आए हैं, ठीक है? तो ये भी क्वालिफाई कर गए हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर देख सकते हैं, सर मेरा नाम अखिलेश अतेरिया है, 88 नंबर आए हैं, पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली और ये भी एग्जाम को क्वालिफाई कर गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, लगभग 100 प्लस लोग ऐसे हैं जो लोग पीडीएफ लेकर के मात्र 5 से 6 दिन पढ़ करके एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पीडीएफ मंगा लीजिए। उसके लिए आपको कुछ खास करना नहीं है। ये आपको स्कैनर दिख रहा है, इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इस पर मात्र 15 रुपए का आपको पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको सेंड कर देना है। व्हाट्सएप नंबर आपको हम एक बार यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो नंबर भी आप लिख लीजिए, 7052547003। इस नंबर पर आपको उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। पीडीएफ में क्या मिलेगा, तो पीडीएफ में आपको हर एक सब्जेक्ट, जैसे आपका मैथ हो गया, मैथ की पेडागोजी, आपका हिंदी हो गया, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश की पेडागोजी, इसके अलावा आपका चंद्रयान हो गया, सौरमंडल हो गया, ईवीएस का पूरे टॉपिक, ओलंपिक, स्पोर्ट्स, और जो डेली एग्जाम एनालिसिस हम करा रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक की, 20 तक की भी एग्जाम एनालिसिस हम आपके पास में जो है सेंड कर देंगे। और ये जो वीडियो हम कराने जा रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा अगर आप 15 रुपए वाली पेड पीडीएफ मंगा लेते हो तो, ठीक है? तो इसको पढ़ करके जाइए, पीडीएफ को आराम से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत सारे लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। चलिए, अब हम अपना जो है अपना शुरू करते हैं टॉपिक, जो कि इसरो का महत्वपूर्ण टॉपिक है, चंद्रयान। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। बाकी लास्ट में आपको हम पीडीएफ कैसे स्टेप बाय स्टेप प्राप्त कर सकते हैं, वो लास्ट में हम आपको बता देंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं भैया। आज का टॉपिक है भारत का पहला चंद्र मिशन, जिसे हम चंद्रयान कहते हैं, ठीक है? तो चंद्रमा की खोज के लिए भारत निकल चुका था और शुरुआत कब हुई थी? चंद्रयान 1 से। अब चलिए, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, क्या-क्या फ़ायदे मिले, का क्या-क्या इसमें जो इक्विपमेंट है वो लगे थे, सब आपको जानकारी देते हैं। देखिए, चंद्रयान 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का पहला चंद्र मिशन था। यह मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। डेट आपको ज़रूर याद रखनी है। और यह भारत के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। चंद्रयान 1 ने न केवल चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया, बल्कि चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पहला प्रमाण भी चंद्रयान 1 के द्वारा दिया गया था। चलिए, चंद्रयान 1 का परिचय देख लेते हैं। एक-एक चीज़ आपको बता देते हैं, कितने किलो का था, क्या-क्या लगा था, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बन रहे हैं। अभी पहिए वाला प्रश्न पूछ लिया, भैया जो प्रज्ञान रोवर था कितने पहिए लगे थे? तो ऐसे जो भी आपके अटपटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो चंद्रयान के बारे में, वो आपको यहाँ पर क्लियर होंगे। लॉन्चिंग डेट आपकी बात करें, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद में आगे बात करते हैं, लॉन्चिंग वाहन कौन था, किससे इसको लॉन्च किया गया था, ये भी आपका पूछा गया। चंद्रयान 2 वाला पूछा जा चुका 2 बार, ठीक है? तो लॉन्चिंग वाहन है पीएसएलवी C11, जिसे हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। पीएसएलवी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इससे इसको लॉन्च किया गया था C11 से। लॉन्चिंग स्थल क्या था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो आपका श्रीहरिकोटा में है, यहाँ से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। अवधि क्या थी, तो मिशन की योजना 2 साल की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह 10 महीने तक ही सक्रिय रहा। उसके बाद में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है? तो 10 महीने तक इसने काम किया था चंद्रयान 1 ने। पांचवा मिशन का प्रकार कैसा था, तो यह एक ऑर्बिटर मिशन था। केवल इसमें ऑर्बिटर गया था, जो केवल चंद्रमा की दूर से जो है परिक्रमा लगाएगा और देखेगा। उसके बाद में जो है 2 साल के बाद में इसको समाप्त हो जाना था, लेकिन 10 महीने में समाप्त कर दिया गया। ये केवल ऑर्बिटर मिशन था।
मुख्य उद्देश्य क्या थे इसको भेजने के वो देख लीजिए। इसके मुख्य उद्देश्य थे चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, चंद्रमा की सतह पर खनिजों और रासायनिक तत्वों की उपस्थिति का अध्ययन करना, चंद्रमा के उच्च और निम्न भूभाग का नक्शा बनाना, केवल इसका यही उद्देश्य था। बाकी इसने पानी की खोज भी की, तो चंद्रमा पर पानी यानी H2O और हाइड्रोक्सिल OH अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि करना, चंद्रमा की संरचना का अध्ययन करना, क्योंकि भारत को आगे चंद्रमा पर जो है अपने मानव मिशन को भी भेजना है, तो अभी से इसकी ओर प्रयास किया जा रहा है। तो चंद्रमा की सतह का, उपसतह का, संरचना का अध्ययन इसने किया था। इसके बाद में कुछ घटक और उपकरण देख लेते हैं, चंद्रयान 1 में क्या-क्या लगा था, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है। तीनों के बारे में आपको बताएँगे। तो पहला है ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या है? तो चंद्रयान 1 में केवल एक ऑर्बिटर था, जो चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया और लगातार चंद्रमा की परिक्रमा लगाता रहा। यह चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊँचाई पर चक्कर लगा रहा था। मून इम्पैक्ट प्रोब, ये पूछा जा सकता है कि एमआईबी क्या है? तो एमआईबी का फुल फॉर्म है मून इम्पैक्ट प्रोब। मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रयान 1 के साथ भेजा गया एक महत्वपूर्ण उपकरण था। इसे चंद्रमा की सतह पर गिराने के लिए बनाया गया था, जिससे वहां की सतह और संरचना के बारे में जानकारी मिल सके। यह भारत का तिरंगा चंद्रमा की सतह पर लेकर के गया था, यह भी आपको याद रखना है। भारत का तिरंगा चंद्रमा की सतह पर पहली बार चंद्रयान 1 से पहुंचाया गया था। वैज्ञानिक उपकरण क्या थे? पेलोड्स क्या-क्या लगे थे इसमें? तो इस मिशन में 11 वैज्ञानिक उपकरण शामिल थे। ये 11 आपको एग्जैक्ट नंबर याद रखने हैं, जिसमें 5 भारतीय और 6 अंतर्राष्ट्रीय उपकरण थे। 5 भारत के उपकरण थे और 6 जो है पूरे विश्व के उपकरण मिलकर के गए थे। भारतीय उपकरण याद रखने हैं, आपको केवल इनका नाम याद रखना है। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आपका टीएमसी है, टेरेन मैपिंग कैमरा था, और एचवाईएसआई है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर था। और इसके बाद में और देख लेते हैं, खनिजों का विश्लेषण करने के लिए एलएलआरआई गया था। ठीक है, लूनार लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट्स चंद्रमा की ऊंचाई का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। बाकी एचईएक्स क्या था? तो हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एमआईपी क्या है? तो एमआईपी है मून इम्पैक्ट प्रोब। अभी आपको इसके बारे में बताया था हमने, चंद्रमा की सतह पर उतर करके इसका अध्ययन करने के लिए एमआईपी भेजा गया था। चंद्रयान 1 में मुख्य चुनौतियां क्या थीं? तो चंद्रयान 1 को 2 साल तक के कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह केवल 10 महीने तक ही सक्रिय रहा। तकनीकी समस्याओं की वजह से इसरो ने 29 अगस्त 2009 को इस मिशन को समाप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसे अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत को एक प्रमुख स्थान दिलाया। भारत चंद्रमा पर मिशन भेजने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले केवल 3 देश ही ऐसे थे जिन्होंने चंद्रमा पर कोई मिशन भेजा था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली भैया भारत को। चंद्रयान 1 ने भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस मिशन ने इसरो की तकनीकी क्षमता को भी साबित कर दिया कि भारत भी चंद्रमा तक आगे जाकर के पहुंच सकता है। तो ये समाप्त हो गया था 10 महीने में। उसके बाद भारत ने लॉन्च किया अपना चंद्रमा का दूसरा मिशन, चंद्रयान 2, भारत का दूसरा चंद्र मिशन। तो देखिए, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। अभी तक जो आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, वो चंद्रयान 2 से ज़्यादातर प्रश्न बने हैं, और कुछ प्रश्न चंद्रयान 3 से बने हैं। चंद्रयान 1 की केवल लॉन्चिंग डेट ही पूछी गई थी। देखिए, तो चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित किया गया भारत का दूसरा चंद्र मिशन है। यह मिशन भारत की चंद्रमा पर वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चंद्रयान 2 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर अध्ययन करना और वहां पानी, H2O तथा खनिजों की उपस्थिति का पुष्टि करना था। यह मुख्य उद्देश्य था चंद्रयान 2 का, जो भारत के द्वारा भेजा गया, और भारत दक्षिण ध्रुव पर कार्य करने वाला पहला ऐसा देश बन गया था। चलिए, चंद्रयान 2 का पूरा परिचय देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। लॉन्चिंग डेट है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। वाहन कौन सा था? ये आपका कम से कम 3 बार आपके एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। जीएसएलवी MK3, जिसे हम M1 भी कहते हैं, भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्चिंग वाहन है जीएसएलवी MK3। ठीक है, देखिए लॉन्चिंग स्थल कहाँ से लॉन्च किया गया? तो वहीं से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। इसमें अवयव क्या-क्या थे? क्या-क्या जो है आपके इसमें उपकरण लगे थे? तो वो थे, सबसे पहला था ऑर्बिटर, उसके बाद में विक्रम लैंडर, लैंडर का नाम विक्रम था, जो कि रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़ता है। प्रज्ञान, इसमें एक रोवर लगा हुआ था, जो कि चंद्रमा की सतह पर उतर करके वहाँ पर घूम फिर करके उसका अध्ययन करना था। अगला देखिए, चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैज्ञानिक उद्देश्य थे चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करना, चंद्रमा के खनिजों और तत्वों की जानकारी प्राप्त करना, चंद्रमा पर जल या फिर बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि करना, और चंद्रमा की भूगर्भीय संरचना का विश्लेषण करना। प्रौद्योगिक उद्देश्य क्या थे? तो चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग की तकनीकी विकसित करना, जिससे कि आगे भारत चंद्रमा पर पहुंच सके, मानवों को भी ले जा सके। चंद्रमा पर रोवर के संचालन प्रणाली को प्रदर्शित करना, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई मिशन भेजने का प्रयास, और पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर केवल केवल भारत ही पहुंचा है, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए, चंद्रयान 2 के मुख्य घटक आपका ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर का कार्य क्या था? तो चंद्रमा की कक्षा में घूम करके डेटा एकत्र करना, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से लगातार संपर्क बनाए रखना। ये ऑर्बिटर क्या करता है? तो ये चंद्रमा के ऊपर ऐसे घूमता है। मान लीजिए ये चंद्रमा है, तो ये चारों तरफ घूमता रहता है। इसका कार्य क्या रहता है? तो देखो, ये डेटा एकत्र करेगा और विक्रम लैंडर नीचे गया है और प्रज्ञान रोवर जो इसके साथ में गया है, उसके साथ में लगातार संपर्क बनाए रखेगा। ठीक है? विशेषताएँ क्या है? तो इसका वजन था 2379 किलोग्राम। एक बार एमपी पुलिस के एग्जाम में इसका वजन पूछा गया था, 2379 किलोग्राम। कक्षा क्या थी? तो 100 बाई 100 यानी कि 100 बाई 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में ये परिक्रमा लगा रहा था। उपकरण देख लीजिए जिनके फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। टीएमसी 2 क्या था? तो टेरेन मैपिंग कैमरा था, जो कि चंद्रमा की सतह पर 3D छवियां हमको दे रहा था। उसके बाद में आईआईआरएस क्या था? तो इमेजिंग आईआर स्पेक्ट्रोमीटर था, जो खनिजों का अध्ययन करने के लिए लगा हुआ था। एसएआर क्या था? ये एसएआर आपका एमपी पुलिस से पूछा जा चुका है, हो सकता है आपसे एमपी टेट में पूछा जाए। तो ये आपका सिंथेटिक एपर्चर रडार था, जो जल या फिर बर्फ का पता लगाने के लिए इसमें लगाया गया था। नंबर 2 है लैंडर, जिसे हम विक्रम के नाम से जानते हैं। तो नाम इसका है, इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसका काम क्या था? तो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि आसानी से चंद्रमा की सतह पर उतरना इसका मुख्य उद्देश्य था विक्रम लैंडर का। और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़ना। प्रज्ञान रोवर इसके अंदर बैठा हुआ था। सतह के तापमान और चंद्र भूगर्भीय गतिविधियों का अध्ययन करना था। विशेषताएं क्या थी? इसका वजन याद रखिएगा, 1471 किलोग्राम इसका वजन था। वैज्ञानिक उपकरण क्या क्या लगे थे? रंभा आपका पूछा जा चुका है। तो रंभा चंद्र सतह के इलेक्ट्रॉन घनत्व और प्लाज्मा का अध्ययन करने के लिए रंभा लगा था। लैंडिंग क्षेत्र कहाँ था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको लैंड करना था। स्थिति क्या थी? तो सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में इसका संपर्क टूट गया और ये जो है कहीं पर जो चंद्रमा पर कहीं दक्षिणी ध्रुव में उल्टा गिरा हुआ है, जो कि अभी तक ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ हवा तो चलती नहीं है। इसको सीधा कर दें तो वहाँ ऐसे का ऐसा ही पड़ा है। भारत कितनी भी साल बाद जाएगा तो वहाँ उसको वैसे का वैसा ही मिलेगा। अगला है आपका प्रज्ञान रोवर। ये क्या था? तो इसका नाम संस्कृत शब्द प्रज्ञान, जिसका अर्थ है बुद्धिमत्ता, से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। प्रज्ञान शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है बुद्धिमत्ता। कार्य क्या था इसका? तो देखिए, और वीडियो पसंद आए तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक और हर जगह इसको फैला देना, शेयर कर देना। ठीक है? तो चंद्रमा की सतह पर घूमकर खनिज और तत्वों का विश्लेषण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये चंद्रमा की सतह पर घूमना चाहता था। चंद्रमा की सतह पर पानी बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करना इसका उद्देश्य था। विशेषताएं देख लीजिए रोवर की। इसका वजन था 27 किलोग्राम, 500 मीटर तक चलने की इसकी क्षमता थी और 1 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी। इसमें कौन कौन से उपकरण लगे थे ये देख लीजिए। ये आपका LIBS लगा था, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये इसका जो है आपका इसमें उपकरण लगे हुए थे। उसके बाद में एपेक्स लगा था, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चंद्र सतह के खनिजों का अध्ययन करने के लिए इसको लगाया गया था। ठीक है? अब ये पहियों से आपका प्रश्न बना है अभी एग्जाम में। प्रज्ञान जो आपका रोवर लगा था चंद्रयान 2 में, उसमें कितने पहिए थे? तो इसमें प्रज्ञान रोवर था, इसमें 6 पहिए लगे हुए थे। डिजाइन देख लीजिए। तो पहियों पर भारतीय तिरंगे और इसरो का प्रतीक उकेरा गया था। पहली बार जो प्रज्ञान गया था, उसके पहियों पर भारतीय तिरंगा था और दूसरे पहिए पर इसरो का प्रतीक लगा था। ठीक है? चलते समय ये निशान चंद्रमा की मिट्टी पर छोड़ने के लिए बनाए गए थे। सतह पर चलने की क्षमता देख लीजिए। तो चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति और धूल भरी सतह पर प्रभावी संचालन किया जा सकता था। रोवर के पहिए किसी भी दिशा में मुड़ने और चंद्र सतह पर छोटे छोटे गड्ढों को पार करने में जो है आसानी से पार कर सकते थे, सफल थे। चलिए, चुनौतियाँ क्या हुई? तो ऑर्बिटर का सफलतापूर्वक कार्य, यानी ऑर्बिटर जो है वो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में है और डेटा को भेज रहा है। यानी जो चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है वो अभी भी कार्य कर रहा है लगातार, उसमें कोई खराबी नहीं आई है। वैज्ञानिक डेटा क्या है? तो चंद्रमा की सतह पर खनिजों की जानकारी दे रहा है और जल की संभावनाओं पर सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रहा है। तकनीकी उपलब्धियां क्या है? तो चंद्रमा की सतह पर सटीक प्रक्षेपण और मार्गदर्शन। मिशन के अधिकांश जो आपके चरण थे वो सफल रहे थे, केवल हम लैंडिंग नहीं कर पाए थे। विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया था। संभवतः क्या हो सकता है? लैंडर तेजी से गिरा और सतह पर क्षतिग्रस्त हो गया। मतलब कि जब संपर्क टूटा वो तो तेजी से नीचे गिरा होगा और सतह से टकरा करके टूट फूट गया होगा। लैंडर की विफलता के कारण प्रज्ञान रोवर सतह पर काम नहीं कर सका। प्रज्ञान रोवर बेचारा घूमने गया था, लेकिन वो कमरे में ही बंद होकर के रह गया है, निकल भी नहीं पा रहा है। ठीक है? उपलब्धियां क्या रही हैं? तो भाई स्वदेशी तकनीक, अपनी खुद की टेक्निक से चंद्रयान 2 को पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया था, किसी की मदद नहीं ली गई थी। कम लागत वाला मिशन था। चंद्रयान 2 की लागत केवल 978 करोड़ रुपए थी, जो इसे सबसे किफायती चंद्र मिशनों में से एक बनाता है। बाकी जो अन्य विदेशों के जो आपके उपकरण हैं
या फिर जो आपके मिशन है वो अगर चंद्रमा पर जाते हैं तो कई हज़ार करोड़ में वो चंद्रमा पर पहुँचते हैं। भारत केवल 978 करोड़ में चंद्रमा पर पहुँच गया था। महत्व क्या है तो वैज्ञानिक अनुसंधान, यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिजों की उपस्थिति को समझने में मदद करता है। चलिए चंद्रयान 2 आपका समाप्त होता है। चंद्रयान 3 को देख लीजिए। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन जो कि पूरी तरह से सफल रहा था और भारत दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष आपका इसरो का तीसरा चंद्र मिशन है। यह चंद्रयान 2 की सफलता और चुनौतियों के अनुभव पर आधारित एक उन्नत मिशन है। यानी जो भी दिक्कत हुई थी, उन सबको सुधार करके चंद्रयान 3 को जो है वो लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना था, जो कि सफल रहा। चंद्रयान 3 का परिचय देख लीजिए। लॉन्चिंग डेट की बात करें 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग वाहन क्या है तो LVM-3 M4 अलग-अलग तीनों के लॉन्चिंग वाहन हैं। चंद्रयान 2 का 2 बार पूछा जा चुका है, चंद्रयान 3 का पूछा जा सकता है। तो इसका था LVM-3 M4, जिसे हम पहले GSLV MK3 कहते थे। इसी का नाम चेंज करके LVM-3 M4 कर दिया गया था। ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। लैंडिंग डेट क्या थी तो 23 अगस्त 2023 को ये जो है पहुंच गया चंद्रमा की सतह पर। लॉन्चिंग स्थल कहां से लॉन्च किया गया था, वही अपना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। प्रमुख घटक देख लीजिए, इसमें भी आपका विक्रम लैंडर गया था और आसानी के साथ में ये लैंड कर गया, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। प्रज्ञान रोवर जो पहले वाले रोवर का भैया था, बड़ा वाला तो वहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन ये दूसरा छोटा भैया गया और ये आराम से उतर करके चंद्रमा की सतह पर आराम से घूमा फिरा, ऐश किया। ठीक है। उसके बाद में चंद्रयान 3 के मुख्य उद्देश्य क्या थे देख लीजिए। तो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जिसमें सफल रहा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, इसमें भी यह सफल रहा। रोवर को चंद्रमा की सतह पर संचालित करना और डेटा एकत्रित करना। वैज्ञानिक उद्देश्य क्या थे, चंद्रमा की सतह के खनिज और रासायनिक तत्वों का अध्ययन करना, चंद्रमा के भूगर्भीय गुणों का पता लगाना, चंद्रमा पर जल या बर्फ की उपस्थिति का पुष्टि करना और चंद्र सतह के तापमान और प्लाज्मा घनत्व का विश्लेषण करना, जिसमें यह पूरी तरह से सफल रहा था। तकनीकी उद्देश्य क्या थे, सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक को साबित करना, रोवर के संचालन और चंद्र सतह पर उसकी गति को मापना, चंद्रमा पर वैज्ञानिक उपकरणों का सफलतापूर्वक संचालन करना। घटक क्या क्या थे तो विक्रम लैंडर था, नाम इसका उन्हीं के नाम पर, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। कार्य क्या था, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल रहा, रोवर को सतह पर छोड़ने में सफल रहा, चंद्रमा की सतह से तापमान, भूगर्भीय गतिविधियों और प्लाज्मा का अध्ययन करना, इसमें भी यह सफल रहा था। विशेषताएं देखिए, वजन है इसका 1752 किलोग्राम। उपकरण क्या, वही रंभा लगा है। सतह के प्लाज्मा का घनत्व मापने के लिए ILSA लगा है, चंद्रमा की भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए, यानी कि चंद्रमा पर क्या भूकंप आता है कि नहीं आता है। लैंडिंग प्रणाली सटीक और धीमी गति से चंद्रमा पर उतरने के लिए, और धीमी गति से यह आराम से उतरा था, जिसकी वजह से यह सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। प्रज्ञान रोवर, नाम वही, संस्कृत भाषा शब्द प्रज्ञान जिसका अर्थ है बुद्धिमत्ता। कार्य, चंद्रमा की सतह पर खनिजों और रासायनिक तत्वों का अध्ययन करना, जिसमें यह पूरी तरह से सफल रहा। चंद्रमा की सतह पर पानी या बर्फ की उपस्थिति का पुष्टि करना, ये इसमें भी सफल रहा। विशेषताएं देखिए, तो इसका वजन था 26 किलोग्राम, गति वही 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, लगभग 500 मीटर तक चलने की इसकी क्षमता थी और 500 मीटर से ज़्यादा तक इसने जो है चल के दिखाया था। उपकरण वही LIBS, जिसका फुल फॉर्म बता चुके हैं। APXX, इसका भी फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब पहियों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम चंद्रयान 3 के पहिए की बात करते हैं तो वही 6 पहिए लगे थे, जो चंद्र सतह पर आसानी से चलने और नेविगेट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। अब पहियों पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, अब यहाँ पर क्या किया था, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लगाया था, यानी कि अशोक चिन्ह जो है अपना, उसको यहाँ पर एक पहिए पर लगाया गया था और दूसरे पर इसरो का प्रतीक उकेरा गया था। इससे पहले वाले पर तिरंगा बना था, लेकिन इस पर भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है आपका अशोक चक्र, उसको बनाया गया था। मतलब जो आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो पूरा जो अशोक चिन्ह है सारनाथ से जो लिया गया है, वो इस पर बनाया गया था। चंद्रयान 3 की उपलब्धियां क्या हैं, देखिए सबसे पहले है सफल सॉफ्ट लैंडिंग। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई। यह भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बनाता है। भारत पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। वैज्ञानिक डेटा संग्रह, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह से महत्वपूर्ण डेटा को एकत्र किया। चंद्रमा की सतह पर तापमान, खनिज और तत्वों के बारे में जानकारी दी। तकनीकी उपलब्धि क्या रही, सॉफ्ट लैंडिंग टेक्निक में सफलता, जिससे भविष्य के मिशनों पर मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत अब जो है चंद्रमा पर पहुंच सकता है, अपने मानव मिशन को भी ले जा सकता है। चंद्रयान 3 ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को स्थापित किया। चुनौतियां क्या रहीं, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो कठिन भूभाग था, दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ और छायादार है, जो लैंडिंग और रोवर संचालन को जटिल बनाता है। फिर भी अपना भारत उस पर लैंडिंग कर गया।
संचार और ऊर्जा प्रबंधन। चंद्रमा पर कम तापमान और धूल भरी सतह के कारण उपकरणों को संचालित करना एक कठिन कार्य था, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इसको आसानी से किया। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परिणाम क्या रहे? चंद्रमा पर खनिजों की पहचान की गई। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और सिलिकॉन जैसे तत्वों का पता लगाया है। ये तत्व चंद्रमा की सतह पर मौजूद हैं। तापमान का अध्ययन किया। विक्रम लैंडर ने सतह और उपसतह के टेम्परेचर का पता किया कि कितना क्या टेम्परेचर है। चंद्रमा पर पानी की पुष्टि हुई। उपकरणों ने चंद्रमा पर पानी होने की संभावना की पुष्टि की है कि चंद्रमा पर पानी है। चंद्रयान 3 का महत्व क्या है? तो चंद्रमा की सतह, खनिज और भूगर्भीय गतिविधियों के लिए नई जानकारी मिली है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो है प्रगति हुई है। सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर संचालन जैसी टेक्निक में सफलता प्राप्त हुई है भारत को। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या है? तो इसरो ने चंद्रयान 3 के डेटा को वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के साथ में साझा किया है। तो चंद्रयान 3 ने जो भी डेटा भेजा था, भारत ने सबके साथ में शेयर किया कि देखो भैया, हमारा चंद्रयान 3 आराम से काम कर रहा है। भविष्य के मिशनों की नींव डल गई है। चंद्रयान 3 से मिली सफलता से भारत के आगामी अंतरिक्ष अभियान जैसे कि गगनयान, जिसमें हम अंतरिक्ष में अपने यात्रियों को भेज रहे हैं 2024-25 में। गगनयान के बारे में ऑलरेडी आपको अपनी अंतरिक्ष वाली वीडियो में करा चुके हैं। उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अगर आप मंगाना चाहेंगे तो। और अन्य चंद्र मिशनों को बल मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों आपके चंद्रयान को हमने कवर करा दिया है। अब चंद्रयान से कोई भी प्रश्न बने, कितना भी कठिन प्रश्न बने, आसानी के साथ में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है, साथ ही साथ में बाकी इससे पहले की जितनी वीडियो बनी है सबकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा स्कैनर है, इसको स्कैन कर लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए। फोटो खींचने के बाद में स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर जाना है। वहां पर स्कैन करने वाला जो ऑप्शन आता है, जिससे आप किसी भी कोड को स्कैन करते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। ऊपर आपको यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाकर के स्क्रीनशॉट को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही आपके वहां पर सक्सेस जंक्शन लिख करके आ जाएगा। 15 रुपए का मात्र पेमेंट करना है और 15 रुपए के पेमेंट के स्क्रीनशॉट को 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत सारी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। आराम से पढ़ करके जाइए, एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी भाई नेगेटिव कमेंट से बच के रहना है, क्योंकि अच्छी खासी पीडीएफ चल रही है, प्रश्न फंस रहे हैं, तो अलग अलग चैनल के लोग हमारे पास में भेजते हैं लोगों को कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा कमेंट करने के लिए, तो उनका आपको जवाब भी नहीं देना है, उनके कमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। पीडीएफ हर एक इंसान को भेजी जाती है, एक एक व्यक्ति को पीडीएफ भेजी जाती है। जो लोग भी मैसेज करें भाई, अगर आपको पीडीएफ जब मिल जाए तो वापस से आकर के आपको यहाँ पर कमेंट कर देना कि हाँ सर पीडीएफ मिल गई है। ठीक है ना, सबको पीडीएफ भेजी जाती है। ऊपर आपने स्क्रीनशॉट में जो हमने आपको व्हाट्सअप दिखाया था, उसमें सबको पीडीएफ भेजी गई थी, यानी सबको पीडीएफ मिलती है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर कोई दिक्कत होती है, यानी थोड़ी सी लेट होती है, तो एक बार व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, उस पर हम अपडेट कर देते हैं। अभी एग्जाम एनालिसिस चल रहा है, एग्जाम एनालिसिस के दौरान 2 घंटे के लिए पीडीएफ भेजना रोक दिया जाता है, उसमें एनालिसिस वाली वीडियो बनती रहती है। ठीक है ना, तो ये आप जो पीडीएफ मंगा लीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है और निश्चित ही आप सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, बिल्कुल सबके पास में शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस थोड़ी देर में ही आने वाला है। धन्यवाद।